जो हम काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मैं भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सत्यता है। आप लोगों को नहीं पता वो अलग बात है। हम लोग बिना कोई पैसा लिए गांव-गांव जाकर के, आज तो मैं सरकारी मंच पे आया हूँ, वरना हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं। पूरे भारत और भारत के बाहर भी हम लोग अपने पैसे से पूरी दुनिया में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं किसान को जागरूक करने का। किन बातों पे? मिट्टी को कैसे सुधारें, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करें। क्लाइमेट होती है जैसे आप लोग अभी जर्सी पहन के आए हो तो खेतों की भी जरूरत है, लेकिन कभी सुना नहीं होगा। पानी प्रबंधन, फर्टिगेशन प्रबंधन, उसके बाद स्प्रे शेड्यूल, आपके कीड़े मकोड़े वाला, और ये सब जो तुम्हारे घर में है उसी से पॉसिबल हो सकता है। प्लस आप तो जो वो खराब ना हो। मकसद क्या है मेरे देश का या दुनिया का? कोई भी आदमी जो मेरा उगाया हुआ खाए, वो एक तो शुद्ध होना चाहिए, दूसरा मेरी जमीन हमेशा मजबूत होनी चाहिए और धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़नी चाहिए। तो ये किसान पाठशाला जो है पूरे दुनिया में आप लोगों को फ्री सिखाती है। कोई हमारा अकाउंट नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, हम ना सरकारी तंत्र से पैसा लेते, ना कोई कितना बड़ा अरबपति हो हम उससे पैसा लेते। हम अपने दम पे अपना पैसा खर्च करते हैं, हमारा खुद का, मेरी कमाई का, अपनी कमाई का, इन गट्टों की। उनका पैसा हम लोग किसानों को जा जाके समझा रहे हैं। इसीलिए जब आप समझाते हो तो आपकी आंखों में चीते वाली चमक होती है, क्योंकि मुझे किसी से वापसी में कुछ चाहिए नहीं। मेरा काम है आपको देना और आगे निकल जाना। तो जब आप किसान पाठशाला चैनल यूट्यूब पे खोलेंगे, आपको वहां पे समझ में आएगा कि जो बंदा हमारे सामने लाल कुर्ते पजामे में खड़ा था, ये था कौन। अभी तो आपको लगेगा मैं गाड़ी पे बैठ के इनके साथ कोई बिजनौर का ही होगा, ठीक है, बता के देखी जाएगी। बाद में आपको लगेगा अरे यार इससे मिले कैसे। आज सिवारा के लोग मुझसे मिलने बिजनौर गए हैं एक गाड़ी भर के। मैं कल ही आया हूँ बागपत से, लेकिन मैं वहाँ हूँ नहीं। मैं उनसे बोला भैया मैं तो यहाँ हूँ। बोले भैया हमें टाइम दे दो। टाइम नहीं है अभी। तो हमने क्या किया, खेती सीखी साहब। और मैं ऐसा कोई राज्य नहीं होगा भारत का जहाँ जाकर के खेती सीख के नहीं आया। केले का मैं एक्सपर्ट हूँ। आपके बुधानंगला में केला लगा है, सब अपना है, सारा मेरा केला है टोटल। जाहिद से लेकर के मोहम्मद यूसुफ के यहाँ और आपके हेतराम जी हैं, ये सब इनके यहाँ पे अपना ही केला है मेरा खुद का। तो मेन मकसद ये है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये तो आपको पता लगा मैं कौन हूँ। नाम मेरा आगे जवान इसलिए कि मैं पहले चौधरी लगाता था, फिर मैंने वो हटा दिया, क्योंकि मैं गया तो भाई अलग अलग टाइटल के लोग हैं, तो मुझे जातिवाद में फंसना नहीं है। वैसे भी सेना से हूँ, मुझे अच्छा लगा जवान। वो बोलने से मुझे भी एक फीलिंग आती है, और जवान कभी बुढ़े नहीं होते, चौधरी साहब बुढ़े हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा जवान रहना है, क्योंकि आप लोगों को जागरूक करना है। तो इसलिए साहब हमने राहुल जवान लगाया, और फिर जय जवान जय किसान के जय जवान तो मैं करके आ गया 17.5 साल। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास नौकरी करके पेंशनधारी आपके सामने खड़ा हूँ, और लगभग मेरी सारी पेंशन मैं आप लोगों के लिए तेल फूक देता हूँ मेरी गाड़ी में। पूरे महीने में इतना का तेल फूक देता हूँ, 40-50 हज़ार रुपए का, जितना मुझे गवर्नमेंट दे रही है। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा मुझे पता नहीं, ना मुझे उससे कोई लेना देना, ना मैंने वो सोचा। मेरे अंदर आ गए आप लोगों को जागरूक करने की। आप लोग मतलब ऐसे ही आपसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं हर जिले में बात करता हूँ। ऐसा कोई जिला तहसील नहीं है उत्तर भारत का जहाँ मैं ना गया हूँ। मुझे मजा आता है बस, और काम वो करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए। बाकी दुनिया कुछ भी बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम बात करेंगे, आप जो रासायनिक खाद आज की स्थिति में जो इस टेंट में बैठे हो, एकदम से तो तुम ना गोवा खेती पाने वाले हो नहीं। ये भैया ने जीवन में लिखा है, जब दाल पिसवाने जाएगा तो झोला फेंक के आ जाएगा सिवारा। बोले ऐसी तैसी में गया, मैं नहीं बना रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ। मैं खेती करी है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो तरह के आदमी आएंगे, एक जागरूक और एक जिसके अंदर आग होगी कि मुझे यहाँ पलटना है, मैं परेशान हो चुका हूँ दवाइयों से। तो मैं आपको फ्री की कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आपने सुन ली तो अच्छी बात है, नहीं सुनी तो वैसे भी मैंने पहली लाइन में कड़वे शब्दों में बोला था, आधे तो मर चुके हो, आधे कुछ समय बाद दवाई कंपनी तुम्हें मार देंगे। ये भी सच है क्या? नहीं मर रहे हम लोग, बताओ। हमें तो कौन सा कर्जदार नहीं है। दुकान वाले के सामने तो बाइक नहीं लेके जाते, चोरी के मारे दूसरे रास्ते निकालते, सिक्के के पैसे बच रहे हैं। पिछली के गेहूं कटेगा तो सरसों के दूंगा, सरसों कटेगा तो गन्ने के दूंगा, ऐसे ही होता है। तो आप लोगों को बस जागरूक होने की जरूरत है। जो देश में, किसी भी देश में कोई पंथ हो या कोई समुदाय हो, कुछ भी हो, अगर वो जागरूक नहीं है तो उसके ऊपर राज किया जा सकता है, आराम से गुलाम बनाया जा सकता है। हम लोग जागरूक नहीं थे, इसीलिए अंग्रेजों ने हम पे राज किया। आज करके दिखाओ, कोई नहीं कर सकता ना, जागरूक है। अभी एक तबका है इस देश में जो जागरूक नहीं है, मतलब कम जागरूक है। 100 में से 20 को जागरूक है तो जागरूक नहीं बोलते, 100 में से 80 जागरूक है तो जागरूक बोलते हैं। वो क्या है? किसान। अब इसमें सारी जाति बिरादरी आ गई। किसान को बहुत आराम से बेवकूफ बनाते हैं लोग, अपनी दुकान चलाते हैं, मजा ले रहे हैं। किसान जहाँ था आज भी वही है। मैं जब छोटा सा था तो रैली में जाते थे हम, चुनाव की रैली होती थी, हम भी झंडे लेकर दौड़ते थे, बालक थे।
तो तब से और आज तक मैं किसान मजदूर इन माइक ने कितनी बार किसान मजदूर बोला होगा। अभी तो पुराना हो गया, ये माइक जब नया खरीदा होगा, लेकिन ये भी हंसता होगा कभी कभी कि किसान मजदूर वही हैं आज भी, और जो यहाँ खड़े होकर झोला छाप बोल रहे हैं ना मेरे जैसे, ये कहीं के कहीं पहुंच गए। तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदली? क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो। अगर आपने गन्ना खाया है तो आपको कोई ये कह सकता है गन्ना खट्टा होता है, लेकिन अगर गन्ना नहीं खाया तो 100 आदमी, जहां आप लोगों ने बोला कि गन्ना खट्टा होता है, तो तुम डर के मारे बोलोगे यार 100 गलत थोड़ी हो सके, क्या पता खट्टा ही होता हो। तो तुम जागरूक नहीं हो। एक होता है, हिंदी में बोलते हैं जानकारी, और एक है ज्ञान। दोनों में अंतर है। जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, मेरे जैसे सड़क चलतों के माध्यम से, कहीं से भी मिल सकती है। ज्ञान तभी मिलेगा जब खुद करोगे, जब तक खुद नहीं करोगे ज्ञान मिलेगा नहीं। और भारत में क्या है, जानकारी बट रही। भाई सुखे सुनिए, तूने वो गेहूं कितना बोया? यार मैंने तो 20 किलो डाला। अच्छा कोई काम कर, 22 लिया। सुखे ने डाला 12 किलो, तुम्हें 20 बता दिया, और तुमने सुखे की सुनकर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाल सफेद हो गए ताऊ जी, तुम्हें ये पता नहीं चला 40 साल में गेहूं कितना बोएगा? तुम जागरूक नहीं हो। इधर सुखे के गुलाम और सुखे दुकान वाले का गुलाम है। सुखे को बोला दुकान वाले ने कि भाई मेरी 20 शिष्य बिकवा दे, तेरे खेत की पूरे साल की दवाई फ्री। अब सुखे बैठे करना वो, यार वैसे दवाई ववाई वालों के चक्कर में बना पड़ना चाहिए, पर मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है। वो प्रचार कर रहा है तुमसे धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, प्रचार कर जाएगा। अब सुखे तुम्हें पिलवा देगा सबको 4-5 शीशे सुखे की दवाई फ्री। तो जागरूक न तो सुखे है ना आप। 1 शीशी लेने जाओ, 2 शीशी फ्री देता है कि नहीं? साथ में फ्री मतलब आपको डरा के। मेरी बात का जवाब देना, हाँ या ना? आपको मजा आ गया मेरे साथ बात करने में? जब आप दुकान पर जाते हो एक बीमारी के लिए, तो आप मन में क्या सोच के जाते हो कि 350-400 की आएगी, पैसे जेब में डाल ले कहीं से, या वो मोदी जी वाले आ रहे हैं वो ले लिए, या घरवाली से ले लिए, अपनी पर्ची वर्ची आ गई उसका पैसा ले लिया, हिसाब जोड़ा जेब में रखा, बीड़ी का मंडल लगाया, पहुंच गए दुकान पे। थोड़ी देर डरे हुए खड़े रहे किनारे पे। पहले दुकान वाले को खाली हो दिया, काबिल आदमी पढ़ा लिखा है। मैं तो बेवकूफ बुद्धि से साइकिल से गया हूँ। बाबूजी मेरे खेत में बीमारी थी। हाँ जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। देखो उसका एटीट्यूड। आप उसके दुकानदार वो हो, पैसा देने वाले, फिर भी बोल रहे टाइम नहीं है। भैया वो पीले से पड़ रहे थे, हमारी वो भिंडी लगाई है, पत्ते नीचे उठल रहे हैं। अरे यार पहले से कहा तो भैया गलती हो गई। अच्छा ये लेके जाओ। आपकी हिम्मत नहीं, आप उससे पूछ लो कि ये कहे की दवाई है। मैंने कहा शिष्य अंदर है, बोला जा। अब तीनों का रेट कितना हुआ? 1600 रुपए। रुपए तो 500 लाए थे। भैया कल को दे जाऊं, मैं जानता नहीं थी आपको। अब आपने गांव के प्रधान जी से बात करा दी, या किसी और जैसे बात करा दी कि भैया जरा 1000 रुपए के कर्जदार हो गए ताऊ जी, वो काम मैं आपका आज फ्री में करा के जाऊंगा। इसीलिए तो मेरी जब मीटिंग चलती है तो काफी लोग भाग जाते हैं वहां से। जो है प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो रासायनिक खाद लेके आते हैं, अब आते हैं मुद्दे पे। देखो खेत की तैयारी तो आप किसान पाठशाला चैनल पे भी देख लोगे। पहले मेरा नंबर नोट कर लो सभी। एक किसान पाठशाला का ग्रुप है बिजनौर का, व्हाट्सएप का, वो मैंने एक्टिव किया हुआ है। आप सभी लोग मुझे अपने नाम पते लिख के भेजोगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में। 94-070 और पेन कॉपी तैयार रखना। इसके बाद कुछ जादू की चीजें बताऊंगा। 94-070 38-222 94-070 38-222। आप लोगों से ज्यादा तो जागरूक महिलाएं हैं। हरियाणा की 50 से ज्यादा महिलाएं हैं जो मेरे साथ हैं, टॉप खेती कर रही वो। पर इन्हीं चीजों से, सरसों की खल और ये तो डॉक्टर साहब ने बताई इन्हीं चीजों से। तो हमने क्या करना है आज की स्थिति में, आप जो भी रासायनिक खाद अपने खेत में डालने जाते हैं, आज तक ये भी सुना ही होगा कि 80% फिक्स होता है, कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, है नहीं? और ये केमिकल खाद है। तो ये केमिकल खाद केमिकल चिल्ला रहा है आदमी। ये केमिकल क्या है और ये नुकसान कैसे दे रहा है हमारे खेत में जाके? जब आपका रासायनिक खाद बनाया जाता है तो ये एक तरीके के केमिकल से फिक्स करके दिया जाता है ताकि आपके खेत तक जाने तक ये खराब ना हो। जैसे हम बाजार गए और वहां से दवाई लेके आए तो दवाई रैपर में आती है ना, बंद हो गए। हम लोगों को दवाई खाना तो सिखाया, लेकिन रैपर को तोड़ के दवाई निकाल के खाना था, रैपर को फेंकना था। अभी हमें सिर्फ रैपर के साथ ही दवाई खाना बता दिया। तो हम गोली भी खा रहे हैं और रैपर भी खा रहे हैं, और ये सारे जो रैपर हैं ये हमारे पेट में इकट्ठे होते जा रहे हैं। यानी कि जो केमिकल था खाद का
वो जो खाद बना कंपनी में वो डायरेक्ट खेत में डालने के लिए नहीं बना है। उसको खेत के बाहर पहले केमिकल को तोड़ना है, फिर खेत में लेके जाना है। तो ये खाद जहरीला साबित नहीं होगा। और हम धीरे धीरे इसकी मात्रा कम करेंगे। कैसे करेंगे सब बताऊंगा। तो हम 2 से 3 साल में एकदम प्योर गो आधारित खेती पे आ जाएंगे और हमारी जमीन का कार्बन भी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। न मनुष्य को नुकसानदायक, न पशुओं को नुकसानदायक, न हमारी जमीन को नुकसानदायक। करना क्या है, ये जो आप रासायनिक खाद लेके आते हो कोई सा भी, पहले तो ये समझो कि खाद देते कैसे हैं। आप लोग रोटी चावल खा रहे हो, आपको सब्जी का पता ही नहीं, आपको सूप का पता नहीं, दाल का पता नहीं, घी क्या चीज हो सुना नहीं, दही का नाम सुना नहीं, तो क्या कभी जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हो? ऐसे आपको सिर्फ यूरिया डीएपी पता है या एनपीके पता है, उसके अलावा आगे कुछ पता नहीं। और आपकी भी गलती नहीं है। जो झोला चाप आ रहे हैं मेरे जैसे, उन्हें खुद नहीं पता, वो तुम्हें क्या बताएंगे, उन्हें दुकान चलानी है अपनी। तो यूरिया डीएपी पोटास जितना भी यूरिया देंगे खेत में उसका 20% जिंक देना ही है, नहीं तो वायरस संबंधित बीमारी तुम्हारे खेत में आएंगे और तुम फिर शीशियां लेने जाओगे। ठीक है साहब, पहले समझ लो, फिर ये काम कैसे करता वो समझाऊंगा, फिर इसको देते कैसे वो बताऊंगा। डीएपी पोटास, डीएपी जितना उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट, चार्ट बना लो भाई, ये काम आएगा तुम्हारे। और जितना आपका पोटास उसका 20% कैल्शियम अगर नहीं दिया तो वो किसी काम का नहीं है। जितना आपका मैग्नीशियम और आपका ये है कैल्शियम नाइट्रेट, इन दोनों का 20% क्या लगेगा, सल्फर। और जितना सल्फर उसका 50% पोटेशियम हुमेट, ये नाम अंग्रेजी है, चीज ऑर्गेनिक है। उसके आधा पोटेशियम फुलवेट, जमीन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाने वाला। यानी कि हम तो यहाँ बैठ गए और हम तक पानी कौन ला रहा है, वेटर। तो वेटर कौन हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने वाला। और हम कौन हो गए, जमीन, जड़ें। जड़ों के पास भोजन को उठा के भेजने वाले जीवाणुओं को एक्टिव करता है पोटेशियम फुलवेट, जिसको फुलविक एसिड भी बोलते हैं, जो बाजार में तुम्हें 4-4 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए किलो मिल रहा है। समझ रहे हो, ये पूरा चार्ट है, इस तरीके से खाद देना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, उसके नीचे आपका सल्फर, उसके नीचे पोटेशियम हुमेट और फिर फुलवेट। अब इसमें जिंक को कभी भी डीएपी के साथ मिक्स नहीं करते। जिंक अलग रखो, कैल्शियम नाइट्रेट को अलग रखो और यूरिया को अलग रखो। इसके अलावा जितने भी खाद आप दे रहे हो खेत में रासायनिक, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट, इनको जितना ये आप खेत में डाल रहे हो, आज जैसे 50 किलो लेके जाना है तो आपने आज ही 25 लेके जाना अपने खेत में। 25 किलो में 25 ही किलो सूखी मिट्टी मिलानी है और कैल्शियम नाइट्रेट में भी, दोनों को मिला लो आप एक साथ अगर देने का मन है तो। और जितना भी आपको लगता है कि मुझे देना है उसका आधा कर लो, ठीक। और उसमें आपकी 2 गुनी मात्रा में या उतनी मात्रा में मिट्टी मिला लो सूखी, और इसको 24 घंटे के लिए कट्टे में बांध के रख दो, वो यूरिया कट्टे में। अगले दिन 24 घंटे के बाद जाके खेत में डाल दो। तो इसका जो जहर था वो काफी हद तक खत्म कर दिया आपने, बाहर खत्म हो गया वो। समझ रहे आप मेरी बात, यूरिया छोटा तो नहीं, तुम्हारे पैसे बच गए। अब आपका जो बाकी चीजें हैं जैसे जिंक है, तो जिंक को आपने क्या करना है, जितना जिंक है उसका 3 गुना गोबर की खाद अपनी सड़ी हुई, पब्लिक की तरफ दिखाना, तो जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसको ले लो 3 गुना, ठीक है। इसको मिला के रख दो उसमें। मिलाना कैसे है, थोड़ा सा नमी देके जिंक में, जैसे 20 किलो जिंक हो गया तो 60 किलो सड़ा हुआ गोबर की खाद। आप गोबर की खाद कौन नापेगा, तो यूरिया का एक कट्टा जब आप भरते हो, खाली कट्टे में गोबर की खाद भरते हो तो उसमें 30 से 35 किलो आती है, ठीक है साहब। तो वो ले लो आप 2 कट्टे, एक कट्टा ले लो, आपका वो हो गया 20 किलो। इसमें मिला करके थोड़ा नमी देकर इसको पॉलिथीन से एकदम पैक कर दो, हवा अंदर बाहर ना जाए। अब ये 60 किलो जिंक हो गया। 8 दिन रखना है इसको, 8 दिन में इसकी केमिकल बॉन्डिंग टूट गई। ऐसे ही जितना भी आपका डीएपी हो, कोई भी आपके रासायनिक खाद हो, जितना आज दे रहे हो उसका आधा कर दो और उसको 3 गुना सड़ा हुए गोबर की खाद में मिला लो। 1 एकड़ में 10 किलो सरसों की खल और मिला लेना इसके अंदर। 5 बीघे अगर डालने जा रहे हो तो उसमें 10 किलो सरसों की खल बाजार से ला के किसी खाद में मिला दो, कूड़ दो इसके ऊपर, जितना रासायनिक खाद हो गया, और इसके अंदर 3 गुना गोबर की खाद मिला दो। 1 बाल्टी से पानी भर के छिट्टे दे दो, फावड़े से मिला दो, ऊपर से पन्नी से पैक करके रख दो। 8-10 दिन छेड़ो मत, 10 दिन के बाद निकालो और खेत में डालो और फिर रिजल्ट देखो। एक तो ये फिक्स नहीं होगी,
केमिकल रहेगा बाहर, तुम्हारे खेतों से गंदी बदबू नहीं आएगी, फसल लेगी तुरंत। अगर डायरेक्ट दोगे तो लेगी 20 दिन के बाद, लेगी कितना, मात्र 20%। फिक्स कितना हो गया, 80%। इसमें फिक्स कितना हुआ, 0। लेगी कितना, 100%। हो कितना गया, 25 किलो डाला तो 1 कुंटल। तो उपज बढ़ेगी और बढ़ रही है। आप जैसे पता नहीं लाखों है मेरे पास, जिनकी वीडियो पढ़ी है, देखोगे तो दिमाग के पर्दे खुलते चले जाएंगे आपके। जाओ, किसान के मोबाइल नंबर है, बात करो। तुम्हारे बुधानंगले में बहुत लोग हैं जो केला काटते हैं टॉप का, इसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री, जहर मुक्त खाद। अब आपने अगले साल इसको फिर अदा कर देना है। प्रक्रिया यही रहेगी, खाद को बढ़ाते जाना है। उससे अगले साल तो आप ना के बराबर यूज करोगे भाई। इस साल 25 किलो, अगले साल 12 किलो, अगले साल 6 किलो, और चौथे साल आप यकीन मानो आपको किसी दुनिया के खाद की आवश्यकता नहीं है। अब इसके साथ साथ आपने कुछ चीजें और करनी है, जैसे वर्मी कंपोजर 200 लीटर पानी में 1 महीने में चलाना है आपने। एक बार जीवामृत चला दो 1 महीने में, और 45 दिन में एक बार फसल घुट्टी चलाओ, 45 से 50 दिन पे। वो क्या होती है, 2.5 किलो बिना बुझा चूना करके देख लेना, अभी किसी का मन करे तो। इसके 2 तरीके, दोनों बताऊंगा। 2.5 किलो बिना बुझा चूना, 5 किलो समुद्री मोटा नमक जो दुकान पर मिलता है, और उसके अंदर 20 किलो सरसों की खल। इनको मिला लो एक ड्रम में, 3 दिन छोड़ दो, या तो बरहे पर रख दो, पानी के साथ खोल दो, या फिर इसको 100 लीटर पानी में बना के गोबर की खाद पर डाल के फावड़े से डीएपी की तरह काट लो, इसको जैसे काटते ना, और फिर उसकी तरह बिखेर दो आप खेत में। देखो इसका रिजल्ट, कि 45 दिन में एक बार करना है। इसको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेकर के मुख्य पोषक तत्व आपके फ्री में आ गए। इधर आना ही पड़ेगा आप लोगों को, आज नहीं तो कल, सीधी सी बात है। ये तो जमीन बेचोगे और खरीदने के बिना बंजर जमीन ना खरीदता कोई, याद रखो मेरी बात। आप भी वो भैंस ले जो दूध दे रही, वरना तो खेतों में घूम रही। कोई तुम्हारी जमीनों का हाल होने वाले हैं, आवारा घूमेंगी खेतों में, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा अगर इस तरफ नहीं आए। आपको पता है बिजनौर का 1 साल में 1.5 फीट का लेवल गिरा है पानी का। 10 साल में 10 फीट गिर गया, भूख के मर जाओगे, मटके लेके घूमोगे सर पर राजस्थान की तरह। सुधर जाओ, टाइम है। मेरे जैसे पागल हमेशा पैदा नहीं होते, हो गए इस जन्म में, नहीं तो हर आदमी अपने 99 के चक्कर में लगा। किसी को जरूरत नहीं तुम्हें जगाने की। इन चीजों पर ध्यान दो आप लोग। आप लोग जागरूक हो इसलिए यहाँ बैठे हो, नहीं तो भाग गए होते अभी तक। बाकी लोग बाकी 100 किसानों को बदलेंगे। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आसपास के किसानों को समझाओ, पहले खुद करो। जब गन्ना खा लिया तो फिर तुम्हें डर नहीं है किसी को बताने में कि गन्ना मीठा होता है कि नहीं। तो जो चीजें मैंने बताई इनको करो, किसान पाठशाला को देखो, समझो। नहीं समझ में आता है तो बिजनौर वाले ग्रुप में मैसेज करो, मैं और मेरी टीम उसमें जवाब देंगे आपको। कोई भी खेत की समस्या, गेहूं, धान, चना, गन्ना, मटर, कोई भी समस्या हो किसी फसल की भी, हम फ्री इलाज देते हैं, कोई पैसा नहीं। एक तुम्हारे कहने से तुम्हारे गांव में तो नहीं आने, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें लाखों लोग बुलाते हैं, मैं हर जगह नहीं जा सकता। वो प्रोग्राम के तहत जाएंगे जहाँ भी जाएंगे हम। बाकी आपको जानकारी निःशुल्क मिलेगी 12 घंटे के अंदर अंदर। दुकान पे जाने की बजाय तुम यहाँ हो किसान पाठशाला में। तो ये तो हो गया आपका रासायनिक खाद को बॉन्डिंग तोड़ के खेत में देने का तरीका, और किस तरीके से आप जैविक की तरफ मुड़ेंगे। इसमें कोई खाद वाले में 36-26 नंबर का वीडियो है, 3626 नंबर का यूट्यूब पे, वो देख लेना। और एक 3093 हापुड़ के किसान आए हैं मेरे पास, उनको समझा रहा हूं मैं। 3093 किसान पाठशाला लिख देना आगे, वो वीडियो आ जाएगी निकल के। अब बात आते हैं कि साहब कीटनाशक, फंगीसाइड, वायरस जो मिर्ची में पत्ता मुड़ जाता है, आलू में मुड़ जाता है, उगता रोग और पाला पड़ना, वायरस का आना, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। दुकान पर से जितने अवाल बवाल ला के डाल रहे हो आप, खरीद गई 30 सीसिया में नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी वीडियो तो चल रही है, वो मेरे कैमरे पे तुम्हारी उंगली आ रही है ना रही। तो वो जितनी चीजें हैं ये आपको भी पता है दुकान पर क्या क्या ला रहे हो, इन सब का तोड़ आपकी मिट्टी में है। हम लोगों ने एक स्प्रे तैयार किया, आपके खेत की मिट्टी को हम घुलवा के आपके खेत में डलवाते हैं। इसका तगड़ा रिजल्ट यकीन मानो दुनिया में किसी स्प्रे का नहीं है। आज तक बताया किसी ने? नहीं बताना है, किसी ने बिक्री इसके चक्कर में। करना क्या है सुनो ध्यान से। ये मिट्टी के गड्ढे की वीडियो भी है, 3863 किसान पाठशाला। मैं समझा रहा हूँ, ब्रह्मपाल जी को गड्ढा खुदवा के पूरा अग्री में, उनको प्रैक्टिकल भी कराया हूँ, और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है। 5 फीट का गड्ढा खोदना है खेत में, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी खेती मोस्टली ना होती हो या हमारा चल फिर कम हो। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है? 5 फीट का गहरा गड्ढा
ऐसा नहीं खोदना है, मतलब ऐसा खोदना है कि जिससे आप अंदर घुस के बाहर निकल जाओ। चौड़ाई मायने नहीं रखती, हमें तो गहराई का मतलब है। गहराई क्यों? ऊपर से नीचे तक की जितनी भी मिट्टी है, हर इंच की एक इंच की मिट्टी में कहीं पे सल्फर है, कहीं पे जिंक है, कहीं पे नाइट्रोजन है, कहीं पे फास्फोरस है, कहीं पे पोटास है, कहीं पे कुछ है, कहीं मतलब कुछ ना कुछ है, कहीं पे फंगीसाइड है, कहीं पे कीटनाशक है। समझ रहे मेरी बात? ऊपर के 150-2 फीट की मिट्टी में फंगस को मारने वाले जीवाणु, वायरस को मारने वाले जीवाणु या दवाई कह लो आप, और कीटनाशक के ऊपर की 2 फीट की मिट्टी में, और नीचे वाली में माइक्रोन्यूट्रेंट है जो आप दुकान पे से ला के देते हो। समझ रहे हो? तो ये आपने गड्ढा खोद लिया, गड्ढे के अंदर गए, मिट्टी बाहर निकाल दी। इस गड्ढे को हमेशा ढक के रखें क्योंकि आपकी दवाई की दुकान हो गई। अब आपने 20 से 25 किलो मिट्टी निकाली, 20 से 25 किलो मिट्टी निकाली और इसको आपने 150-200 लीटर पानी में डाल दिया। धीरे धीरे निकलेगी। इसके अंदर आपने डालना है 200 ग्राम बाइसिनोमेटा। बाइसिनोमेटा होता है सुक्रोज, गन्ने के रस से जो सुक्रोज निकलता है उसको गाय के पेशाब के अर्क में, प्लस हल्दी का जो करकुमीन है, हल्दी के अंदर खत होता है करकुमीन, उसी से हल्दी की वैल्यू है, वो निकाल दो, हल्दी खत्म। तो वो इसमें डाल के ये हम लोगों ने बनाया। क्यों बनाया? इसका कारण क्या था? किसान पाठशाला हमने जो मिट्टी के स्प्रे किए तो मिट्टी का कार्बन हमारा बहुत ज्यादा नीचे है ना भैया। हमारी मिट्टी बीमार है, तो बीमार मिट्टी को अगर हम सीधा स्प्रे करते, अगर कार्बन 1 से ऊपर है तो मिट्टी के अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो मिट्टी के अंदर जो सुसुप्त अवस्था में आपके फंगस और कीड़ों के अंडे पड़े हुए हैं वो उनको खत्म कर देती है। लेकिन जब कार्बन नीचे होता है, जैसे यार सीधी सी बात है, जिसको इम्यून पावर मजबूत है वो बच गया कोरोना में, जिसकी कम थी वो निकल लिया, या जिसकी और थोड़ी कम थी वो हॉस्पिटल में रहा, बाजे बाजे ऐसे उन्हें जुकाम भी नहीं हुआ। अब आप समझ रहे हैं? तो कार्बन अगर 1 है तो जुकाम भी नहीं होगा, कार्बन कम है तो नमूनिया होगा, और कम है तो मर जाओगे, सीधा कोरोना ही होगा। समझ? मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये क्या करता है, जाने के बाद सुक्रोज जो है वो पौधे का डायरेक्ट भोजन है, जैसे हमारे शरीर में खून, तो ये जो अंदर मित्र जीवाणु हैं उनको बढ़ाता है। और जो ये एंटी फंगल गाय के पेशाब का जो अर्क है, गौमूत्र का वो, और आपका हल्दी का करकुमीन, ये जमीन के अंदर जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जितने भी जीवाणु हैं ये उनको मारते हैं। तो ये पानी पूरा डिस्टिल हो जाएगा आपका 36 घंटे में। इसको डाल के 200 ग्राम पड़ता है 1 एकड़ में, और 150 से 200 रुपए का खर्चा 1 एकड़ का एक बार का आएगा आपका। इसको घोल के डाल दिया, डालने के बाद 36 घंटे छोड़ दो। 36 घंटे छोड़ने के बाद खेत में जाओ, या 24 घंटे या तुरंत भी कर सकते हो अगर इमरजेंसी ड्रम चोरी वाली कहानी है तो तुम्हारे यहाँ भी। उसके बाद इसे घुमाओ, 10 मिनट छोड़ दो, कपड़ा रखो टंकी के मुंह पे, डबल कपड़ा, इसको छानो और स्प्रे करो। इसको दुनिया स्प्रे कर रही है। आपके आगे मोहम्मद यूसुफ करते हैं, उनसे जाके पूछाना इसका रिजल्ट। तो ये जब आप करेंगे इससे होगा क्या? एक तो कीड़ा सपा, आवारा जानवर कम लगेंगे। तीसरा, पौधे के पत्ते पे एक लेयर बन जाएगी। जैसे हम यहाँ बैठे तो आराम से बैठेंगे नहीं, अगर हम धूप में बैठ जाएं तो पौधे को भी छना हुआ प्रकाश चाहिए। इसलिए पौधा पॉली हाउस में बढ़िया चलता है। आपने सुना होगा पॉली हाउस में अच्छा हो। कभी सोचा क्यों हो? छैल में पौधा अच्छी ग्रोथ क्यों करता है? अगर खेत में एक तरफ पेड़ खड़ा दो, सभी को पसंद है आश्रय, तो मिट्टी का इससे एक लेयर बना देता है जिससे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें उसको तंग नहीं करती, तो पौधा अच्छे से प्राप्त संश्लेषण कर पाता है। एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा, कीड़ा सब कुछ खा सकता है, मिट्टी नहीं बचा सकता। तो कीड़ा जब मिट्टी खाएगा तो उसके अंदर लसा पदार्थ होता है, चिपचिपा, आंत नहीं होती कीड़े में। मिट्टी अंदर जाती है तो कीड़ा उसको खाते ही मरता है, तो उसकी मजबूरी वहां से छोड़ के भागना। नंबर 3, वायरस। मिट्टी के अंदर वो सब दवाइयां हैं दुनिया की जो, एक बात सोचो, कभी दिमाग से सोचा जिंक कहाँ से आ रहा है? ये जितनी आप चीजें ला रहे हो ये आ कहाँ से? पेड़ लगे हुए हैं इनके, ये सब जमीनों से एक्सट्रैक्ट निकाल के, एक्सट्रैक्ट समझते हो, घी निकाल के, जैसे दूध से घी, तो ये जमीन का एक्सट्रैक्ट है। तुम्हारे पास शीशियां, बस शीशियां आप में बांट दो, आप खुद कुछ शीशी ला रहे हो। अबे भैया तेरे खेत में गड्ढा खोद, इसकी मिट्टी का स्प्रे कर, 1-2 स्प्रे तुम्हारी सोच बदल देंगे जिंदगी भर के लिए। अब तुम्हें सारी बीमारियों का इलाज ये मैंने मिट्टी के स्प्रे में बता दिया। ये बाइसिनोमेटा जो मैंने बताया सुक्रोज, ये मध्य प्रदेश में बनता है जहाँ से किसान पाठशाला शुरू हुई थी। अगर इसको मंगवाना है कभी तो ये चाहे तो बुधानंगल वालों से पूछ लेना, नहीं तो नंबर लिख लो वहां से मंगवा लेना, आपकी इच्छा है। वरना तो ऐसे ही मार के देखो पहला बिना उसके रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। ठीक है।
वो 94-245 38-222 से है, अगर वो मंगवाना है तो आपके घर पे पार्सल होके आ जाता है। दूसरी बात, मिट्टी के स्प्रे को और ये जैविक स्प्रे को आप लेके आओ। आप मिट्टी का स्प्रे करो, आप उसका रिजल्ट देखो। और इसको 2006 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। इसका आविष्कार जो किया था वो रेड्डी साहब ने किया था हैदराबाद से। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग ना तो जानना चाहते हो ना करना चाहते हो, ना आप लोगों को आज तक बताई गई है चीजें। एक आदमी कर लेना इनमें से कोई भी, वो सबकी सोच बदल देगा। और दे ये यूट्यूब देख लो, औरतें कर रही हैं। तो आपको खाद कैसे देना है, गोबर की खाद में मिला के। और स्प्रे में सबसे आसान स्प्रे मिट्टी का है। आप इसको करके देखो, आपको ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने यूरिया डाल दिया हो खेत में और फिर बहुत बढ़िया जाके ग्रोथ प्रमोटर ला के स्प्रे कर दिया हो। बताने के लिए मेरे पास 4-5 घंटे का समय चाहिए मुझे, लेकिन समय कम है। आप ये 2 चीजें करो, बाकी चीजें आप किसान पाठशाला चैनल को यूट्यूब पे देखो, आपको वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। अनंत चीजें हैं मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। खेत की तैयारी में 50 किलो सरसों की खल डालो। अभी जिनके पास चौड़ी गुल का गन्ना है, बीच में हरी खाद बो दो। और उसके साथ में आपने 20 किलो सरसों की खल 1 एकड़ में डाल के, और उसके बाद इसको ट्रैक्टर चलाओ, पावर टिलर 40 दिन बाद। देखो तुम्हें खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो किसान पाठशाला को, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। अभी 2 चीज समझ लो सिर्फ, एक मिट्टी का स्प्रे और एक ये हम रासायनिक खाद का आधा पैसा कैसे बचाएं और दवाइयों का पैसा कैसे बचाएं। अगर ये आपने 2 चीजें सीख ली तो आज जो खेती में खर्चा कर रहे हो, अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो आपके 75 रुपए निश्चित रूप से बच जाएंगे, दुनिया के बच गए। मेरा बिजनेस खोया हुआ है, घर दिया तले अंधेरा होता है, लेकिन मैं अंधेरा रहने दूंगा, मैं घुस घुस के नीचे रोशनी कर रहा हूँ। तो आप लोग इन चीजों को करो, आपको आनंद आएगा। और कोई सवाल हो तो मेरा नंबर आपको मैंने बता दिया। मुझे बिना हाई लिख के मत भेजना, मुझे दिक्कत है हाई से। भैया मेरा नाम राहुल है, मैं गांव चौकपुरी, जिला बिजनौर, हल्दौर ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मेरी ये समस्या है। इतने बोलने में क्या दिक्कत है? हाई लिखते हो लड़कियों की तरह, मैं हाई करूंगा उस पर, इतना टाइम नहीं होता है। आप लोगों ने पूरा पता लिख के मुझे भेजना, अपनी समस्या भेजनी है। जीवन पर्यंत जब तक आप ऊपर जाओगे और मैं ऊपर जाऊंगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। फ्री सेवा है हमारी जीवन भर के लिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद साहू जी। जो रात 12 बजे दी थी। समस्त मंचासीन किसान भाइयों बहनों